10 साल का रिलेशनशिप। रुचिका और शिवम 2016 से रिलेशन में रहते हैं। एक प्री जजमेंट दे दे रहे हैं। देखो, ज़्यादातर ये सब टाइप का जो भी केस होता है जिसमें जो मेल है वो इस तरह का एक्शन लेता है फीमेल के ख़िलाफ़, और तुम इसके रिगार्डिंग बहुत सारा स्टोरी सुन सकता है, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बहुत सारा। लगभग केस में ऑलमोस्ट 98% में एक ही मामला होता है, वो है एडल्ट्री का। ठीक है, जिसमें फ़ीमेल किसी न किसी को इंटरटेन कर रही होती है और जो मेन आदमी है उसको ये चीज़ नहीं अच्छा लगता। और इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जो मेन आदमी है यहाँ पे उसको ये नहीं करना चाहिए। हमको तुमसे सवाल ये है कि तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है क्या? मतलब इसके अराउंड तुम्हारा लाइफ सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो तुम्हारा रोटेशन वाला जितना फिजिक्स लग रहा था सब खत्म हो गया, अब तुम अलग ही ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। क्या सीख लिया है? दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है। शिवम रुचिका से शादी का कमिटमेंट मांगता है। शिवम कहता है कि रुचिका तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन रुचिका एक शर्त रख देती है। वो शर्त बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उस शर्त को पूरा नहीं कर पाता। और जब वो शर्त को पूरा नहीं कर पाता तो रुचिका को अपने घर लेके आता है। हमने हमेशा देखा है कि लड़के घर वाले से अलग जाकर लड़की की हत्या कर देते, लेकिन ये मामला थोड़ा सा उलट था। जब बेटे के लिए सामने वाली लड़की ने हाँ नहीं किया तो माँ बाप भी कत्ल में शामिल हो गए और माँ बाप ने उस लड़की का कत्ल कर दिया। कत्ल करके बॉडी को एक नहर में फेंक भी दिया। लेकिन एक छोटे से क्लू ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो क्या है वो मर्डर मिस्ट्री? और साइको फैमिली लग रहा है हमको, क्योंकि जनरली अगर तुम कोई भी अर्ली एज हो या जो भी, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि कैंपिंग कैसे होता है कि भाई कोई स्कूल कॉलेज में जो लगभग स्टूडेंट होते हैं ऑलमोस्ट उसको कैटेगराइज कर सकते हैं नॉलेज के बेसिस पे। कोई आईआईटी का है तो अच्छा बंदा है, कोई एनआईटी का है जैसे हम हैं तो थोड़ा सा लो है, उससे भी कम है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्सेप्शन का बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि रॉकेट साइंस वाला बंदा तुम्हारा भिखारी कॉलेज में भी हो सकता है, मानते हैं उस बात को हम बात कर रहे हैं कैटेगराइजेशन का। तुम जब भी सब टाइप का क्राइम देखता है मेरे हिसाब से रूट कॉज उसका फैमिली होता है। ठीक है, खास करके उसके फैमिली का जो मेल पार्ट होता है, वो मेल अगर उसका पूरी तरह से मैस्कुलिन नहीं है, पूरी तरह से क्या, वो अगर उसके अंदर फेमिनिन नेचर है, उसके घर में जो मुखिया है वो फीमेल है, तो ज़्यादातर केस तुमको इस सब टाइप का दिखेगा। अभी हमको पता है कि इस केस में बात नहीं होने वाला है उसके फैमिली के बारे में, मतलब कि कैसा कौन कैसे बिहेव करता था, कौन डिसीजन मेकर था घर में, वो ये लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन रूट कॉज वही है। ऐसी क्या शर्त थी जो रुचिका ने शिवम के सामने रख दी थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाया? पूरा नहीं कर पाया तो उसके घर वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो इस मर्डर मिस्ट्री में जानेंगे हम रुचिका की कहानी। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिजनौर का धामपुर इलाका। 10 मई से एक लड़की गायब रहती है जिसका नाम है रुचिका। रुचिका अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ धामपुर में रहती है। और उसने घर में जाने से पहले उसने कहा था कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ काम करने और वहाँ से मैं शिवम से मिलने जा रही हूँ। तो ये शिवम है कौन? और ब्यूटी पार्लर में तो वो काम करती ही थी, लेकिन ये शिवम कौन है? तो शिवम इसका 9 साल पुराना आशिक है, यानी इसका बॉयफ्रेंड। और 9 साल से दोनों के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी और दोनों ने शादी तक का प्लान बना लिया था। और जब शिवम से इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या तुम्हें रुचिका के बारे में कुछ पता है, रुचिका बोल के गई थी कि तुमसे मिलने जा रही है, तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद गुस्से में कहीं गई है। देखो, अब इस सब केस का जो सॉल्यूशन होता है जनरली पुलिस कैसे पकड़ता है, हर केस में हम बताते हैं। बस 3 तरीका है उसका। पहला, बॉडी पे कुछ ना कुछ सबूत मिल जाता है। दूसरा, सीसीटीवी। और तीसरा तुम्हारा सीडीआर। इससे लगभग 90% केस सॉल्व हो जाता है। बाकी 10% हम ट्राई करते हैं उसको उसके बारे में पता लगाने का और उसे ढूंढते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, मतलब थोड़ा सा घर वालों को लेकिन टेंशन लगा कि यार बेटी एक दिन हो गई गायब हो गई, तो कुछ तो गड़बड़ है। 10 मई से गायब थी। 11 मई को घर वालों ने कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में जाकर। पुलिस में सब बता दिया कि शिवम है जो उसका बॉयफ्रेंड है और वो बोल के गई थी कि शिवम से मिलने जा रही है और ब्यूटी पार्लर गई थी। पुलिस ने स्टार्टिंग में इस केस को, उसे लगा कि लड़की भाग गई है घर वालों से नाराज़ होकर, ये सब मामला होगा, तो पुलिस इतना ध्यान नहीं दे रही थी इस मामले पे। लेकिन 16 मई को पुलिस जब उसे ढूंढ भी रही थी साइड साइड, तो 16 मई को पुलिस को एक खबर आती है कि पास के झील के पास एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है, तो पता चलता है कि डेड बॉडी रुचिका की ही है। पुलिस अब जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी उसको हत्या की रिपोर्ट में तब्दील कर देती है। अब मर्डर का केस शुरू हो जाता है।
तो पुलिस फिर से शिवम के पास जाती है और बाकी लोग उसके जो घर वाले उनसे पूछताछ करती है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ होती है कि रुचिका का जो सैंडल होता है वो शिवम के घर छूट गया होता है और वो बिना सैंडल के उसकी बॉडी को वो मार के फेंक दिए होते हैं। तो फिर अभी तक तो पता नहीं था पुलिस को कि शिवम ने मारा है, लेकिन जब उसके घर पे जाते हैं रुचिका की सैंडल देखते हैं और उसके घर वाले पहचान जाते हैं कि ये रुचिका की सैंडल है और लास्ट कॉल भी उसने शिवम को किया था। तो शिवम कहीं ना कहीं फंस जाता है और वो सच बता देता है। सच क्या बताता है कि रुचिका से वो 9 साल पहले यानी 2016 में मिला था और 2016 से ही वो दोनों प्रेम संबंध में थे, दोनों अच्छे से सब कुछ उनकी लाइफ कट रही थी। इस बीच शिवम बोलता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन रुचिका कहती है कि जब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और इसी बात को लेकर आए दिन उन दोनों सरकारी नौकरी, हम बिहार से हैं, ठीक है, तो एक तरह से कैपिटल है ये। सरकारी नौकरी का जो वैल्यू सिस्टम है ना, मतलब वैल्यू सिस्टम नहीं, जो इतना तुम लोग चढ़ा के रखा है वैल्यू, उसमें से 80% जो हिस्सेदारी है वो हम लोग का है। हम लोग के इधर ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि प्राइवेट में अगर कोई 50 लाख कमा रहा हो एक साल में और एक तरफ 7 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, इवन 5 लाख रुपया अगर सरकारी कमा रहा है, तो उसका जो वैल्यू है दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल, नहीं तो सरकारी वाला का इवन ज़्यादा ही होगा। सोच रहे एक तरफ 50 लाख और एक तरफ 5 लाख। अब तुम बोलेगा क्या पागल है क्या सब? हाँ है, पागल है, पागल है। की लड़ाई होती थी कि शिवम को सरकारी नौकरी मिल नहीं रही थी। और अचानक 10 मई को शिवम फ़ोन करता है और शिवम कहता है कि मैं तुम्हें आ रहा हूँ SRM इंटर कॉलेज लेने। वो पहुँचता है उस इंटर कॉलेज और वहाँ से वो रुचिका को बाइक में अपने साथ घर लेके जाता है। वो अपने घर लेके जाता है और घर में वो उस पर प्रेशर बनाता है कि तुम मुझसे शादी करो। बोलती नहीं, तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा रिश्ता किसी और से तय हो रहा है। अब इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो फिर वो घर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मम्मी पापा पकड़ लेते और उसके पिता। कैसा मम्मी पापा है भाई, कैसा मम्मी, मतलब भेंट। माँ और वो तीनों मिलकर उसकी हत्या कर देते जब वो उसकी बात नहीं मानती। इसको थोड़ा सा कम सज़ा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बेचारा को इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला। कम सज़ा मतलब क्या, मिनिमम 10 साल तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। इसको दो, फांसी नहीं दे, फांसी मत दे, इसको कुछ और लंबा सज़ा दें और इसको एकदम, इसको उससे भी ज़्यादा लंबा सज़ा मिलना चाहिए। अब क्योंकि देखिए, ये फीमेल है, फीमेल को थोड़ा सा प्रिविलेज मिलना चाहिए। माँ बाप ऐसी चीज़ों में बहुत बार सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे लड़के को और लड़की को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन लड़के की देखिए कैसी जिद थी। फिर उसे बाइक से उसका पिता और वो लड़का शिवम दोनों लेकर जाते हैं, उसे नहर में फेंक देते हैं। 2 दिन तक जब घर वाले से पूछते हैं रुचिका के, तो वो यार लेकिन ये मेंटल फैमिली है, क्योंकि एक पर्पस होता है ना, मोटिव होता है ना भाई, शादी करना मोटिव है। मतलब क्या फैमिली है यार। हमको लगा पैसे वैसे का मामला होगा, लड़की कमा रही होगी, मतलब उसका घर वाला स्ट्रांग होगा कुछ, तो ये सोचा होगा कि इस ब्याह उससे हो जाएगा तो पूरा फैमिली का सुधर जाएगा। ऐसा भी नहीं लग रहा है। ब्यूटी पार्लर है इसका, गरीब गांड है ये भी। मतलब हंस नहीं रहे हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं। बार बार उसे बरगलाते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, लास्ट टाइम तो इतने दिन पहले बात हुई थी, आप लोग शादी नहीं करा रहे थे, शायद गुस्से में घर छोड़कर चली गई होगी। ये सब चीज़ें झूठ बोली जा रही थी और कहीं ना कहीं रुचिका की फैमिली को लग रहा था कि सच में गुस्से में भाग तो नहीं गई है, हमारी बदनामी होगी। तो वो थोड़ा इन पे विश्वास भी कर रहे थे और एक दिन तक उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं की थी। एक दिन बाद उन्हें पुलिस को इत्तला की थी। अब लेकिन जब ये मामला सामने आया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, सब चीज़ पता चली। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और इसने शुरुआत में कहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं, उसने यूपी पुलिस भर्ती के एग्जाम दिए थे, सब कुछ दिए थे। उसने स्टार्टिंग में कहा था 4 साल पहले कि मैं पुलिस बन जाऊँगा, मैं यहाँ सरकारी नौकरी लग। हाँ, अंडू गंडू बन जाएगा पुलिस। अबे इतना हार्ड पूछा जाता है ना। हम, मेरा एक और मतलब परेशानी होता है, हमको परेशानी नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि हमको क्या परेशानी होगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम जैसे 1-on-1 कोचिंग में भी कुछ कुछ लोग इस सब टॉपिक को लेके आता है तो अच्छा नहीं लगता है सुन के, क्योंकि रोने लग जाता है भाई। और रोता हुआ देख के, क्योंकि एडल्ट है, क्योंकि जो भी कोचिंग में 1-on-1 में आता है उसका एज वगैरह स्टार्टिंग में ही पूछते हैं, तो उसमें अच्छा खासा एज का बंदा सब है, ठीक है। एक का केस बताता है तुमको, पूरा डिटेल तो बताना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इंसाइट देते हैं उसका। एज उसका है 33, ठीक है, मेल है। यार मतलब सरकारी को लेके इतना उसका मेंटालिटी है, बिहार का ही है, कि ऑलमोस्ट उसका सब जो जीवन वो कहता है कि मेरा एज पे है। कभी भी हम, समझ रहा है, यूडू को पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या है भाई। अब उसका जो फैमिली है उतना ऐसा नहीं है कि पूरे रोटी का प्रॉब्लम है, नहीं, ज़मींदार फैमिली है, बहुत ज़मीन है, बीघा पर बीघा है, बड़ा हुआ है भाई। फिर भी वो बंदे पे इतना प्रेशर है, उसका एज बढ़ते जा रहा है, शादी नहीं हो रहा है, मतलब एक तरह से वो कोई शादी अटेंड भी नहीं करता, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम सब बताया हमको, जो कि हमको काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा कि बताइए।
थोड़ा थोड़ा जगह मदर फादर का भी तुम लोग के एक बिलीफ सिस्टम है ना कि भाई मामा मदर फादर सबके एक जैसे होते हैं, सब भगवान के लौड़ा के काबिल बेंच। जाएगी। बहुत सारी चीज़ें वादा किया था उसने, और जो कि उसने अपने घर वालों से कहा था कि ये कोई ऐसा नॉर्मल लड़का नहीं है कि आप समझ रहे हो कि ये कुछ करता धरता नहीं है, अच्छी फैमिली से अच्छा लड़का है आप, और इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तब इनके माता पिता ने हाँ भी कर दिया था, लेकिन बाद में माता पिता ने कहा कि तुमने तो झूठ बोला, लड़का तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वहीं रुचिका ने भी डिसाइड किया कि नहीं ये तो कुछ करता नहीं, तो मेरा इसके साथ जीवन शायद। देखिए सबको एक टाइम बाद, भले ही हम कम एज में रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन एक टाइम बाद हमें समझना पड़ता है कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो सही है या ये गलत है। तो ऐसे ही हुआ, 6-9 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन अचानक वो रिलेशनशिप में दरार आने लगी। वजह थी शादी, और शादी में वजह ये थी कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी, जिस बात को लेकर शिवम बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और शिवम को हमेशा लगता था कि वो उससे दूर चली जाएगी, किसी और से शादी कर लेगी। इस इनसिक्योरिटी ने उसे इतना पागल बना दिया कि उसने प्लान कर लिया कि अगर रुचिका मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, और इसी प्लान के जरिए याद है ये डायलॉग, ये वाला डायलॉग हम जब भी, क्योंकि हम 1000 से ज़्यादा क्राइम सीन देख चुके हैं, इन द सेंस मतलब स्टडी कर चुके हैं उसके रिगार्डिंग। तो कुछ कुछ डायलॉग है जो डायरेक्टली मूवी से कॉपी पेस्ट होता है, जैसे कि ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। मतलब क्या है बे। तो सच में लगता है कि तुमको एक चीज़ बताते हैं, देखो फीमेल काफ़ी इमोशनल होती है, ठीक है। तुमको पता है कि उसका जो ग्राफ बनता है काफ़ी ज़्यादा, उसका फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। मेल का ऐसा नहीं होता, मेल का भी जाता है लेकिन मेल का थोड़ा सा ऐसा होता है, और फीमेल का ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। कभी हैप्पी कभी सैड, उसका डेली रूटीन तो नहीं है लेकिन वीकली रूटीन है। अब तुम इसको उसके हाँ उससे भी कनेक्ट कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि तुम एज अ मेल, तुम अपना पूरा वैल्यू सिस्टम, तुम अपना पूरा उसके मूड पे तुम डिपेंड करता है। तुम इंतज़ार करता है कि अच्छा हैप्पी है हम भी कर, सैड है ए क्या हुआ क्या हुआ, तुम अपना पूरा लाइफ ऐसे रोटेट कर रहा है उसके। पता नहीं तुम लोग का क्या होगा भाई, काहे के लिए इतना फोकस बना के रखा है भाई, काहे के लिए बना के रखा है। अगर रखा भी है तो कुछ कुछ अगर रिक्वायरमेंट तुम पूरा करके रखा है तब हम तुमको ठोकने नहीं जाएंगे। क्या तुम्हारा फाइनेंस कंप्लीट है, पैसा है क्या तुम्हारे पास, अंधा पैसा, पेरेंट्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारा पैसा तुम ठूस के रख दिया ना सबको। हेल्थ वगैरह कुछ इशू है, बाकी सब फैमिली का सारा ख़त्म हो गया इशू, जो तुमको ये तुच्छा सा मतलब छोड़ो बहन। ये उसने अपने परिवार को भी अपने साथ कर लिया, और पूरा परिवार इस कत्ल में शामिल हो गया और रुचिका को मौत के घाट उतार दिया। पूरा परिवार का डिस्प्ले लगना चाहिए पूरा उसके गांव में, बहन चोद फैमिली।